हेलो स्टूडेंट्स। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, जो फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में, टॉपिक के बारे में, और उसमें हमने क्लास भी लिया हुआ था जहां पे हमने बताया था यूनिट के बारे में। वहाँ हमने यूनिट लिया था और यूनिट का जो पी वाई क्यू क्वेश्चंस के टॉपिक थे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसको हमने दो वीडियो ऊपर दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। उसके बाद की हमारी जो टॉपिक है वह क्या है, डायमेंशन है। अब इस डायमेंशन में हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। इसमें डायमेंशन का मतलब क्या होता है। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the fundamental units are raised to obtain one unit of that quantity। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे जो यूनिट होते हैं, एक हमारा क्या होता है, डेराइव्ड होता है, और एक होता है हमारा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में जो डेराइव्ड का होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके बनती हैं, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, फंडामेंटल में। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो मेन हमारा होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको हम चेंज करके यहाँ पे यूनिट और पावर के रूप में राइट करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, जो डायमेंशन होता है वो नॉर्मली एम एल टी या इस तरीके के रूप में लिखा जाता है। तो उसमें हम कैसे, किस टॉपिक को कैसे हम चेंज करके इस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे आओ। कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसके जो डायमेंशंस के फार्मूला हम निकालते हैं वो दोनों क्या आता है, बराबर आता है। जैसे में बोला गया है इम्पल्स एंड मोमेंटम, मतलब कि इम्पल्स का यदि हम डायमेंशन निकालेंगे और मोमेंटम का डायमेंशन निकालेंगे, तो दोनों का जो बीमा होता है, डायमेंशन होता है, वह क्या होता है, सेम होता है। ऐसे ही आपका वर्क, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सब चीज़ों का भी क्या होता है, सेम। मतलब कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसके आपके जो डायमेंशन होते हैं वह क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उसको हम आगे कैसे निकाल रहे हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे भी बोला गया है, कुछ है यहाँ पे, बल स्थिरांक है, पृष्ठ तनाव है, ऊर्जा है, इसके भी आपके सेम आएंगे। कोणीय वेग, आवृत्ति, वेग प्रवणता, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसके जो आपके डायमेंशंस होंगे वो आपके सेम होंगे। इसी प्रकार से आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसके भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो वहाँ पे कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि आपके कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो आपका डायमेंशन होता है वह क्या होता है, सेम होता है। तो वहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से वैल्यू को निकाल करके ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, लेटेंट हीट है, इसका भी सेम होगा। आगे आपका क्या है, थर्मल कैपेसिटी है, एंट्रोपी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो इसमें भी आपका क्या होता है, यूनिट जो होता है के साथ हम जो उसका डायमेंशन निकालते हैं वह क्या होता है, सेम होता है। तो किस प्रकार से सेम होता है उसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और इसमें आपका यहाँ पे हमने लिया हुआ है स्लाइड में कि जो हमने पहले बताया था लेक्चर में, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं क्या क्या होते हैं आपके, लेंथ होते हैं, मास होते हैं, टाइम होता है, करंट होता है, टेम्परेचर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है। ये हमारे सातों क्या होते हैं, फंडामेंटल होता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था, और किस प्रकार से यूनिट निकालते हैं वो भी बताया हुआ है। यहाँ पे हम डायमेंशन को देखेंगे, किस प्रकार से हम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को निकालते हैं। और इसकी बात कर लें तो लेंथ हमारा किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। और लेंथ हमारा क्या होता है, लंबाई होता है। और यूनिट इसकी सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल हमारा इसका क्या होता है, लेंथ को हम मीटर में इंडिकेट करते हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर एम से। ये जो आपका मास है ये किलोग्राम को लेने के लिए किया जाता है, और किलोग्राम को आप क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। ये आपका टाइम है, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं, और सेकंड के लिए हम स्मॉल लेटर एस का इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, करंट है, करंट हम एम्पियर को मेजर करने के लिए करते हैं। और इसकी जो आपका सिंबल होता है वह क्या होता है, आई होता है।
ऐसी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम केल्विन मेजर करते हैं और केल्विन के लिए आपको के का सिंबल यूज किया जाता है। आगे आपका है लुमिनस इंटेंसिटी, ये भी आपका क्या होता है आई से ही इंडिकेट करते हैं। और बाकी आपका क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है जो कि मोल होता है, जिसको हम किस में लेते हैं, एन में लेते हैं। अगर बीमा की बात करेंगे, क्योंकि डायमेंशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीमा कहते हैं। और इसको निकालने के लिए आपका जो लेंथ है, इसमें आपको लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें, एल के रूप में राइट करते हैं। और किलोग्राम जो आपका मास होता है तो इसको कैपिटल एम में लेते हैं। और ये जो हमारा टाइम है सेकंड में मेजर करते हैं, इसके लिए जो हम डायमेंशन में यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैपिटल टी होता है। सॉरी, यहाँ पे एम्पियर का ए होना चाहिए था। और एम्पियर के लिए हमारा ए ही यूज होता है, इसके लिए आपका के ही होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का आपका आई होता है और ये एन होता है। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम डायमेंशन होता है वह आपका क्या होता है, एल एम टी के रूप में ही ज़्यादातर वहाँ पे लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग कराता हूँ सबसे सिंपल से, एरिया। एरिया का जो फार्मूला का क्या होता है, एल इंटू बी होता है, जहाँ पे एल क्या होता है, लेंथ होता है, और बी क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो आपका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पे जो लेंथ होता है उसको हम लंबाई कहते हैं। और जो आपका ब्रेड्थ है वह क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब एक्चुअली यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। और डिस्टेंस नापते हम किस में है, मीटर में। और मीटर के लिए आपका जो बीमा है, अगर इसका हम बीमा बनाएंगे तो क्या होता है, हमारा लंबाई के जहाँ पे एल लेंगे और चौड़ाई भी हमारा क्या है, लेंथ को ही मेजर किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपका ये एल ही होगा। अब एल का एल में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा एल का पावर 2। अब बीमा जब भी हम राइट करते हैं तो उसको हम हमेशा ही इस प्रकार के ब्रैकेट में राइट करते हैं, जो आपका बड़ा ब्रैकेट होता है इसमें। जब तक हम इसको इस प्रकार के ब्रैकेट में राइट नहीं करेंगे आपका बीमा करेक्ट नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से हमने एरिया का लिया, और एरिया का हमारा बीमा कितना आ गया, एल स्क्वायर। कभी कभी आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ भी मिल सकता है। अब एम एल टी के रूप में लिखना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल है। तो यदि हमारे पास यम नहीं है तो यम मैं राइट करके उसके पावर में 0 राइट करूंगा। एल हमारे पास है तो एल के पावर 2 लिखूंगा, और टी भी नहीं है तो उसके पावर 0। तो इस तरीके से हमारा जो एरिया का तीनों क्वांटिटी में है ए होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 लिखने पे उसकी वैल्यू 1 होती है, इसी वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। और इस तरीके से हमारा एरिया का बीमा हो गया। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के बाद हम लेते हैं आयतन। आयतन को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारा क्या होता है, आपका 3 डायमेंशन में होता है। इसमें क्या क्या निकाला जा लिया हुआ तो होता है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, और हाइट होता है। मतलब LBH नॉर्मली बोला जाता है, जिसमें हमारा जो लेंथ है वो लंबाई होता है, जो ब्रेड्थ होता है वह क्या होता है, चौड़ाई होता है, और यच हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। जैसा कि हमने अभी क्षेत्रफल में देखा, वही हमारा क्या वहाँ पे वो 2 डायमेंशनल था, इसलिए एल इंटू बी आया। और ये जो हमारा आयतन होता है वह क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, इसी वजह से इसमें एक और ऊंचाई भी टर्म जुड़ गया। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो लंबाई आपका मीटर में होता है, चौड़ाई भी मीटर में होता है, ऊंचाई भी मीटर में होता है, क्योंकि सारे क्वांटिटी जो आपके हैं वह सेम यूनिट में रहना चाहिए, तभी आपका वो करेक्ट होगा। अब ये तीनों मीटर में यदि है तो इसका आपका मीटर क्यूब लिखते हैं। लेकिन यदि इसका बीमा की बात करेंगे तो बीमा के लिए जो मीटर है, मीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ को बताने के लिए। और लेंथ के लिए हमारा ये क्या यूनिट यूज किया जाता है, एल। तो इसका मतलब कि हमारा एल होगा इंटू एल होगा इंटू एल होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एल के पावर 3 आएगा, क्योंकि हमारा 3 टाइम्स है। अब एक्चुअली बीमा की बात हो रही है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं।
ये भी आपका है। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन न दे करके वहाँ पे आपको ए देगा MLT, और यहाँ पे M और T absent है तो उसके पावर में 0 दिया हुआ रहेगा, और L का पावर 3 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका जो L का पावर 3 T के पावर 0 होगा। अगर ए ऑप्शन दिया हुआ है तो ये करेक्ट होगा। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है फोर्स। फोर्स का मतलब सभी को पता है क्या होता है, बल होता है। अब बल का फार्मूला क्या होता है? बल का हमारा फार्मूला होता है M×A, जहां पे M क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और A क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। यदि इंग्लिश की बात करेंगे, द्रव्यमान हमारा क्या होता है, मास होता है, और त्वरण हमारा क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सॉरी। अब मास, मास हमारा यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट्स था इसमें तो दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो एसेलरेशन है, एसेलरेशन का मतलब ये जो त्वरण है, ये हमारे फंडामेंटल यूनिट में नहीं है, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशनल का यही रूल होता है कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हमें ब्रेक डाउन करके किस में लाना पड़ता है, फंडामेंटल यूनिट में। तो ये तो हमारा मास अपने प्लेस पे रहेगा एज इट इज। अब एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या होता है, आपका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और हिंदी की बात करेंगे तो वेग में परिवर्तन, और वो वेग में परिवर्तन होने के लिए वह कितना समय लेता है उसके अनुपात को। अब चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी को हम किस में मेजर किया जाता है आपका, ये तो आपका टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है ये भी हमारे फंडामेंटल यूनिट में नहीं है। यहाँ पे हमारे पास मास भी मिल गया और ये टाइम भी मिल गया, किसमें, फंडामेंटल में, लेकिन अभी भी हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारा फंडामेंटल में नहीं आया, तो इसे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है, टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, लंबाई में, जो कि मीटर होता है। अब एक तरीके से हमारे जो सारे क्वांटिटीज थे वह किस में बदल चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट में। तो इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं पहले, ये आपका मास हो गया इनटू ए डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसके बाद ए टाइम हमारा चला आएगा नीचे, तो टाइम इनटू टाइम। ठीक। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, डायमेंशन के रूम में सिंबल के रूप में राइट करेंगे। तो मास हमारा किससे इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल एम से। डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, मीटर होता है, इसको हम किसके लिए सिंबल यूज किए हैं, एल से। और ये टाइम हमारा क्या होता है, टी से इंडिकेट किया जाता है, 2 बार समय है तो हमारा क्या होगा, टी इंटू टी होगा। अब डायमेंशन में हम क्या करते हैं, कभी भी नंबर को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, उसके पहले उसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर होगा, फिर आगे हमारा ये हो जाएगा MLT, और कोई भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों ही टर्म अवेलेबल थे, M भी है, L भी है, T भी है, तो इसका मतलब कि हमें अभी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाता है, फोर्स का यूनिट हो जाता है। तो अगला स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। और वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट
जैसा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह एक तरीके से हमारा लेंथ में मेजर करते हैं, और लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट है, और ये टाइम जो है उसके लिए भी है। तो इसका मतलब कि हमें अब और इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा ऑलरेडी फंडामेंटल में कन्वर्ट हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट हम किस में नापते हैं? मीटर में, और मीटर के लिए हमारा क्या यूज किया जाता है? एल किया जाता है। और टाइम के लिए हमारा क्या होता है? टी लेते हैं। किसमें? बीमा निकालने के लिए। अभी टी को हम क्या ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या हमारा सही है? अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे हमारा जो बीमा होता है वह करेक्ट नहीं माना जाता है। अब इसके अलावा ए भी आपका सही है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा क्या है? एम अब्सेंट है, तो उसके रूप में लिखेंगे। तो एम एल टी, टी की वैल्यू तो यहाँ -1 है, और एल की वैल्यू भी है, बट एम की वैल्यू नहीं था, तो उसको हम 0 रखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो वेलासिटी है उसका भी हमारा बीमा क्या हो गया? mlt का पावर -1 हो गया। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं उसको, F/d जैसे बोला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितना बदलाव आया, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। अब F फोर्स है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को तो हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। ये तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट में है, लेकिन हमारा ये जो फोर्स है, फोर्स तो है नहीं, तो फोर्स का भी हमने पीछे वैल्यू निकलवाया था। वह क्या था हमारा? एम एल टी का पावर -2। और ये जो डिस्टेंस है उसका एल होगा। इसका आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद यदि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो हमारा क्या आएगा? एम होगा, एल का एल में मल्टीप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर होगा, और टी का पावर भी हमारा क्या है? -2 है। अब इसको मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट के अंदर राइट कर दूंगा, तो यही हमारा इसका हो जाएगा बीमा। किसका बीमा होगा? ये हमारा वर्क डन का। इसी तरीके से आगे फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है? आपका दाब होता है। अब प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है? F/A। मतलब कि हम फोर्स लगा रहे हैं, कितने एरिया पे लगा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? प्रेशर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बल बटा के इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी हमने पीछे अभी जस्ट यूनिट निकलवाया, और फोर्स का भी निकलवाया। फोर्स का हमारा क्या था? mlt का पावर -2 था। तो जो फोर्स ऊपर है उसको हम लिखेंगे mlt का पावर -2, और क्षेत्रफल का हमने अभी क्या निकलवाया था? क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई था, 2 बार l था, मतलब क्या था हमारा? एल स्क्वायर। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? mlt का पावर -2 है, एल स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 टाइम राइट कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर है, 2 पावर है, तो इसको 2 टाइम राइट कर दिया। अब क्या करते हैं? इस एल से एल हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और जो बचा उसको ऊपर ले चलते हैं। ऊपर हमारा ऑलरेडी m है, ए एल हमारा ऊपर जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा। टी का ऊपर पावर -2 पहले से ही है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेशर है उसका हमारा जो डायमेंशन हुआ क्या हो गया? ml पावर -1, टी का पावर -2 हो गया।
तो डायमेंशन में फिलहाल आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया। आपने देखा कि यदि आपको यूनिट जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था वहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को हम क्या करते हैं, फंडामेंटल में चेंज करते हैं। फंडामेंटल में चेंज करने के लिए हम उसको एम, एल और टी के रूप में चेंज करके उसके पावर के हिसाब से उस पर पावर लगाते हैं और उस तरीके से हमारा यहाँ पे डायमेंशन मतलब बीमा की वैल्यू आ जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप शेयर भी करिएगा। और अगले क्लास में हम लाने वाले हैं मोशन। अब मोशन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार का उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ओपन कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए नमस्कार।